नमस्कार दोस्तों। देखिए, ईडी को लेकर इन दिनों बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं। ईडी मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में जितनी एक्टिव हुई है, इतनी शायद इस देश के इतिहास में कभी नहीं रही और इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के राजनीतिज्ञों को कि उन्होंने इतने सारे मामले ईडी के लिए तैयार रखे हुए हैं कि ईडी चाहे तो आजीवन इन मामलों को चला सकती है, बाकी और मामले तो छोड़ दीजिए। देखिए, ईडी के पास जो इस समय मामले चल रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं बहुत मोटे-मोटे तौर पर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके खिलाफ ईडी के मामले चल रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, ईडी के मामले चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके खिलाफ ईडी का मामला चल रहा है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी बेटी के कविता, वो ईडी के दायरे में आ चुकी है दिल्ली शराब घोटाले के चलते हुए। जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, इनके कई करीबियों पर ईडी के दबाव चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उनके परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी, वो तो अभी अभी ईडी के लपेटे में आए हैं। आपको याद होगा कि वो रोने लगे थे जब उनको अरेस्ट किया जा रहा था। इसके अलावा अगर उधर नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी का जो मामला है वो शिकंजा अपना कसता जा रहा है। इसके लिए वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग चुके हैं, लेकिन कहीं से उन्हें राहत नहीं मिली है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने काम करना शुरू किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान सवाल भी उठे हैं। ईडी के जो डायरेक्टर संजय मिश्रा थे, जिन्हें अभी 31 जुलाई तक ही कार्यकाल जिनका सीमित कर दिया गया है, हालांकि उन्हें 18 नवंबर तक का कार्यकाल मिला हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि साहब ये बार बार आप 3 बार इनको एक्सटेंशन दे चुके हैं, इनका कार्यकाल विस्तार कर चुके हैं, ये सही नहीं है। इस पूरे प्रकरण ने एक नई तस्वीर सामने प्रस्तुत की है। देखिए, इस सारे मामले में एक चीज बहुत खास है। अगर एक नेता को किसी दूसरे नेता के खिलाफ एक्शन लेना है, कोई भ्रष्टाचार का मामला उठाना है, उसमें जांच करानी है, तो उसमें एक जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आपको किसी नेता का दबाव नहीं मानना है। आपके जो अपनी पार्टी के लोग हैं वो भी आपके खिलाफ हो सकते हैं या आप पर दबाव बना सकते हैं कि फलां के खिलाफ आप ये केस क्यों करा रहे हैं। दूसरे, जो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, अगर आप यूपीए में हैं तो यूपीए के सहयोगी, एनडीए में तो एनडीए के सहयोगी, ये सब लोग भी आप पर दबाव बनाते हैं और राजनीतिक दबाव तो होता ही है, मीडिया का दबाव तो अलग से होता ही है। ऐसी स्थिति में ईडी कैसे काम करे, ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और संजय मिश्रा जो 2018 में 19 नवंबर 2018 में ईडी के डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे, 5 साल से डायरेक्टर थे। चूंकि आप सब जानते हैं कि ईडी का जो कार्यकाल का विस्तार है 2 साल का कार्यकाल होता है और उसके बाद से 3 साल इनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, 3 बार में अलग अलग तरीके से। मैं आपको बता दूं कि संजय मिश्रा 62 साल के हैं और 19 नवंबर 2018 में ईडी के डायरेक्टर बने थे। और खास बात और बताऊं मैं, उस समय तक होता क्या था, उससे पहले दोस्तों ये होता था कि ईडी की जो पोस्ट थी उस पर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट हुआ करती थी और संजय मिश्रा को पहले प्रमोट किया गया था और फिर ईडी का पूर्णकालिक निदेशक उन्हें बनाया गया था। तो ये एक संजय मिश्रा के बारे में खास बात है। फिर 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक नियुक्ति पत्र में संशोधन किया और उनके 2 साल के कार्यकाल को बदलकर 3 वर्ष का कर दिया। यानी कि 2 साल तक रहना था, फिर 3 साल कर दिया गया। इसके बाद पिछले साल सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और इसके तहत ईडी व सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल के अनिवार्य काल के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये कानून कर दिया गया। पहले तो ये था कि 2 साल तक रहेगा, फिर उसे बढ़ाकर 3 साल किया गया कि नहीं 3 साल रह सकता है, और फिर उसके बाद यह कर दिया गया कि 3 साल के बाद भी 2 साल और अतिरिक्त उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस सारे प्रकरण में मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को केंद्र की ओर से मिले तीसरे सेवा विस्तार को गैर कानूनी करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए ईडी और सीबीआई के प्रमुख का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के नियम को उचित माना है। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ है नहीं। और मिश्रा के सेवा विस्तार पर केंद्र ने यह दलील दी थी कि इस वर्ष वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसे FATF कहा जाता है, उसकी समीक्षा के कारण ऐसा करना जरूरी था और इसे देखते हुए
शीर्ष अदालत ने उन्हें 31 जुलाई तक काम करने की अनुमति दे दी, यानी कि इसी 31 जुलाई तक संजय मिश्रा को हटना होगा। वैसे 1984 के बैच के IRS अफसर मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म होना था। तो इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। राजनीतिक दलों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये केंद्र सरकार पर जो है एक झटका है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जितने भी ईडी में मामले चलाए हैं वो संजय मिश्रा के कार्यकाल में ही ज्यादातर चले हैं, खासतौर से नेताओं के खिलाफ जो चल रहे हैं, जिन सब की मैंने आपको लिस्ट गिनवाई है। तो इस सब के बीच चर्चा ये चलने लगी है, कांग्रेस का ये कहना है कि जो 17 नवंबर 2021 जब के बाद से इनका अपॉइंटमेंट हुआ था संजय मिश्रा का, उसके बाद से जितने मामले हुए उनकी वैलिडिटी की भी जांच होनी चाहिए। यहां पर विरोधी दल मात खा रहे हैं। दरअसल इस दौरान जितने भी राजनीतिज्ञों के खिलाफ मामले खुले हैं, पॉलिटिशियंस के खिलाफ मामले खुले हैं, उन सभी मामलों में से ज्यादातर कोर्ट्स में गए हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के मामले हों, चाहे वो साउथ के किसी पॉलिटिकल लीडर के मामले हों, चाहे ममता बनर्जी के भतीजे का मामला हो, सब लोग कोर्ट तक पहुंचे हैं। कोई हाई कोर्ट गया, कोई सुप्रीम कोर्ट गया। और खास बात ये रही संजय मिश्रा के कार्यकाल की कि सारे मामलों को सही हेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये उचित है, जो आप कार्रवाई कर रहे हैं इसमें आपके पास पर्याप्त आधार है। जैसे कि मैं मनीष सिसोदिया का उदाहरण देना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया को लोअर कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली, उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, वहां से भी जमानत नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर कहीं पर केस में कोई कमी होती, केस की तैयारी में कोई कमी होती, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है ईडी के लिए कि साहब आप की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, आप में ये खामियां थी, आपको इसमें अरेस्ट नहीं करनी थी, या ये तकनीकी मामले बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन तकनीकी मामले पर ईडी ने कहीं मात नहीं खाई है, जबकि इससे पहले भी बहुत सारे डायरेक्टर रहे हैं, उस समय यूपीए के कार्यकाल में भी बहुत सारे डायरेक्टर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हुए हैं जिनमें मामले जाकर कोर्ट में फंसे हैं, कोर्ट ने जमानतें दी हैं या बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन संजय मिश्रा के कार्यकाल की खास बात यह रही है कि इसमें बहुत कम मामले ऐसे हुए, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी को ईडी ने हिरासत में लिया और उसे गलत ठहराया गया हो। देखिए कितने लंबे मामले, चाहे वो अनिल देशमुख का मामला हो जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे, और सारे मामले हैं, या मनीष सिसोदिया का ही ताजा ताजा उदाहरण है। तो इन सब मामलों में दोस्तों ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। मिश्रा ने विवादित होने से खुद को बचाया, उन्होंने बिना पूरी तैयारी के किसी भी मामले में हाथ नहीं डाला, और किसी भी तरह की चुनौती आई तो उसको फेस किया। अगर कोर्ट में जाना था, कोर्ट में उसकी पैरवी बढ़िया की गई, और कोर्ट को भी ये कन्विंस किया गया कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कार्रवाई है। देखिए अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। दरअसल ये ट्वीट उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि चारों तरफ से ये खबरें चलने लगी कि साहब ईडी के डायरेक्टर का जो कार्यकाल है वो अवैध विस्तारित किया गया था, उसकी वजह से केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है, अपमान हुआ है, फलाना हुआ है, ढिमकाना हुआ है, ये बयान चलने लगे। तो इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, ट्विटर के सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि फैसले पर खुशियां मना रहे लोग भ्रम में हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, इस मामले में संसद से पास कानून को शीर्ष अदालत ने सही ठहराया है, जो एक्सटेंशन वाला मामला है। पहली बात, भ्रष्टाचारियों और गलत का साथ देने वालों के खिलाफ ईडी की शक्तियां भी बरकरार हैं। ईडी ऐसी संस्था है जो व्यक्तिगत भावनाओं से उठकर अपने मुख्य उद्देश्य को पाने में जुटी है, और वह है मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी विनिमय से जुड़े अपराधों की जांच। इसलिए यह अहम नहीं कि निदेशक कौन है, क्योंकि जो भी इस पद पर आएगा वह उन खास विकास विरोधी वंशवादियों के क्लब, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डायनेस्टी के ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि क्लब में फैले व्यापक भ्रष्टाचार को अनदेखा नहीं कर सकेगा। और अमित शाह का जो ये बयान है वो निश्चित रूप से यही दर्शाता है। उनका कहने का मतलब यही है कि डायरेक्टर बदलने से क्या होता है, ठीक है संजय मिश्रा का कार्यकाल नहीं हुआ, लेकिन कोई अगला आदमी आएगा वो भी इसी तरीके से काम करेगा। और ये जो भ्रष्टाचारियों का क्लब है विरोधी दलों का, और इन सब के बारे में उनका कहना था कि अगर ये सब लोग सोच रहे हैं इससे उन्हें कोई राहत मिलेगी, उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि इसके पीछे एक सीधा सा एक अमित शाह ने संदेश देने की कोशिश की कि साहब पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। पहले इस देश में मैसेज ये था कि एक नेता दूसरे नेता को कभी जेल में नहीं डालता है, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। लोगों को भी अब विश्वास होने लगा है हमारे सिस्टम पर कि साहब जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई और एक्शन संभव है, वो भी जेल जा सकते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो सवाल इस समय उठ रहा है वो ये है
क्योंकि समय बहुत कम मिला है। 31 जुलाई के तक ही संजय मिश्रा काम करेंगे, तो 31 जुलाई से पहले किसी नए डायरेक्टर की नियुक्ति भी करना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो मैंने इस बारे में थोड़ी सी खोजबीन करने की कोशिश की, तो कुछ नाम भी निकल कर सामने आए हैं, जैसे कि सोनिया नारंग है, जो इस समय ईडी में काम कर रही हैं और 2002 की आईपीएस अफसर हैं, और सेंट्रल रीजन जो मध्य क्षेत्र है देश का, उसके जो मामले हैं वो देखती हैं और स्पेशल टास्क फोर्स को भी हैंडल कर सकती हैं। एक और नाम है, आईआरएस अफसर हैं 2004 के बैच के सत्यव्रत कुमार, और डायरेक्टर के साथ इनके संजय मिश्रा के साथ वो स्टाफ ऑफिसर के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, अभी भी कार्यरत हैं, और वेस्टर्न रीजन जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके जो मामले हैं उनको हैंडल करते हैं। इसके अलावा एक और आईआरएस अफसर हैं 2003 बैच की मोनिका शर्मा, जो हेडक्वार्टर की इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको हेड करती हैं, उनके हाथ में उनकी कमान रहती है, वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इन सब लोगों के नाम चल रहे हैं। इसके अलावा ईडी के पास कम से कम 7 ऐसे अफसर हैं जो स्पेशल डायरेक्टर रैंक के हैं और सभी के पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इनमें से ज़्यादातर लोग जो पॉलिटिशियंस से जुड़े हुए जो हाई प्रोफाइल मामले हैं उनको हैंडल करते हैं। और संजय मिश्रा के चले जाने से मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और अमित शाह का जो ट्वीट है ये काफ़ी हद तक ये बात साबित करने में सफल रहा है कि साहब पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होने से ही सब कुछ संभव है। और आप किसी भी तरीके से अगर आपके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है तो फिर आप काम को अपना नहीं कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल के बारे में यह भी कहा कि सीवीसी अधिनियम में संशोधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब यह मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता हो या स्पष्ट रूप से मनमाना हो। सीवीसी अधिनियम को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा कि हमने माना है कि कोई स्पष्ट मनमानी नहीं है, विधायिका कानून बना सकती है, विस्तार तब दिया जा सकता है जब उच्च स्तर के अधिकारियों के बारे में हो और सार्वजनिक हित में लिखित कारणों के साथ हो, कि रिटिन में हो कि ये साहब इन वजह से हम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कॉमन कॉज का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में आदेश दिया था कि ईडी निदेशक को दिया गया सेवानिवृत्ति के बाद कम समय का होना चाहिए, और एसके मिश्रा का कार्यकाल नवंबर 2021 में समाप्त हो रहा था और शीर्ष अदालत ने कहा था कि उन्हें आगे और कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता। तब उसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर और ये सब चीजें करके इस मामले को हैंडल किया था। तो अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संजय मिश्रा के नियुक्ति ठीक है, वो अब 31 जुलाई तक ही रहेगी, 18 नवंबर तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इससे खुश हो रहे हैं उन्हें खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और ईडी जैसे पहले काम करती रही है ऐसे ही आगे करती रहेगी। और मैं तो अमित शाह के इस पॉलिटिकल विल का जबरदस्त फैन हूं कि वो जिस मुद्दे पर अडिग हो जाते हैं, जिस मुद्दे को जो डिसीजन वो ले लेते हैं उस पर अंतिम समय तक अडिग रहते हैं। देखते हैं कौन होता है ईडी का अगला डायरेक्टर और उसका कार्यकाल कैसा रहता है, और उसके कार्यकाल में क्या लालू प्रसाद यादव की फैमिली या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसीआर, इन सबको राहत मिलती है, क्या मनीष सिसोदिया को जमानत तब मिल जाती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, ये सब लोग गलत फहमी में हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।